इस फिल्म में कहानी में अलग अलग जातियों के लोग शामिल हैं, जैसे कि बॉनी, जो बहुत अमीर है और पहाड़ों में रहती है। वह हाथ के काम में बेहद माहिर है। इसके अलावा कहानी में एल्व्स भी हैं। एल्व्स अमर होते हैं, ये कभी नहीं मरते। हम इन्हें देवताओं की तरह भी कह सकते हैं। कहानी में 5 जादूगरों का भी जिक्र है, जिनमें गैंडल्फ द ग्रे, सरुमान और तीसरा जादूगर जिसे ब्राउन कहा जाता है। साथ ही कहानी में हॉबिट्स भी हैं, जो शहर में रहते हैं। ये लड़ाई झगड़े, मारपीट और संघर्ष से दूर रहते हैं। ये खाते पीते हैं, मजे करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। कहानी में औरक्स का भी जिक्र है। औरक्स एक तरह के दानव हैं। वे शैतान की तरह हैं और हर चीज के दुश्मन हैं। इनका नेता एज़ोग कहलाता है। इसके अलावा कहानी में गॉब्लिन्स भी हैं। गॉब्लिन्स भी औरक्स जैसे ही होते हैं। तो ये सभी जनजातियां आपको इस कहानी में दिखाई देंगी और उनके बारे में बताया जाएगा। हॉबिट सीरीज में हमें पता चलता है कि फ्रोडो का चाचा बिल्बो बैगिंस कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बिल्बो अब 111 साल के हैं और एक किताब लिख रहे हैं, ताकि उनका भतीजा फ्रोडो उनकी पूरी जीवन यात्रा के बारे में जान सके। कहानी यहाँ से 60 साल पीछे जाती है। उस समय औरक्स पहाड़ों की गहराई में रहते थे। उनके शहर इतने खूबसूरत थे कि मानो कहीं स्वर्ग पहुंच गए हों। उस समय किंग थ्रोर यहाँ का राजा था। थ्रोर वंश पूरी तरह सुरक्षित था, क्योंकि उसके पास एक बेटा और एक पोता था। उस समय औरक्स दुनिया के सबसे अमीर थे, क्योंकि पहाड़ों की गहराई में सोने की नदियां बहती थीं। वहां हीरे, रत्न और कीमती पत्थर पाए जाते थे। औरक्स इन सब चीजों में माहिर थे। एक दिन एक औरक ने पहाड़ों की गहराई में एक बहुत बड़ा हीरा ढूंढा। इसे कहा गया हार्ट ऑफ द माउंटेन। राजा थ्रोर ने इसे अपने शासन का प्रतीक बनाया और इसे किंग्स ज्वेल कहा। सालों तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उत्तर से एक भयानक ड्रैगन आया। यह आग उगलने वाला ड्रैगन बहुत ही क्रूर था। इसका नाम था स्मॉग। स्मॉग ने पास के शहरों को जलाया और नष्ट कर दिया। उसी पहाड़ में पहुंचा जहां औरक्स रहते थे, क्योंकि वह अपनी क्रूर इच्छाओं को पूरा करने के लिए सोने और हथियारों को ले जाना चाहता था। उसी जगह खो गया वह हीरा, जिसे किंग्स ज्वेल कहा जाता था, और पूरे भव्य शहर पर ड्रैगन का राज्य स्थापित हो गया। सभी औरक्स अपने घर से बेघर हो गए। तभी हमें एल्व्स की सेना दिखाई देती है। किंग थ्रोर के पोते थोरिन उनसे मदद मांगते हैं, लेकिन एल्व्स मदद के लिए नहीं आते। किंग थ्रेंडुइल नहीं चाहता था कि उनके लोगों की जान खतरे में पड़े, क्योंकि ड्रैगन अभी भी बहुत क्रोधित था। इसके बाद एल्व्स ने कभी औरक्स की मदद नहीं की। औरक्स अपने घर से बेघर हो गए और जंगलों में रहने लगे। थोरिन, जो औरक्स का राजकुमार था, इंसानों के लिए काम करने लगा। इस तरह वह सुंदर और स्वर्ग जैसी जगह पर रहने वाले औरक्स अब अपना जीवन कठिनाइयों में बिताने लगे। औरक्स अपने घर से हमेशा के लिए बेघर हो गए और कई सालों तक इस तरह जीवन बिताया। एक दिन जादूगर गैंडल्फ द ग्रे बिल्बो बैगिंस के घर पार्टी करने आता है। बिल्बो को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस पार्टी में 13 औरक्स भी आते हैं। इनमें किंग थ्रोर का पोता थोरिन भी शामिल था। थोरिन कहता है, पक्षियां अब उन पहाड़ों की तरफ लौट रही हैं जहां हम रहते थे, और भविष्यवाणी थी कि जब पक्षियां हमारे घर एरेबोर की तरफ उड़ेंगी, तब ड्रैगन स्मॉग का अंत होगा। थोरिन सोचता है कि दूसरों ने भी यह संकेत देखा होगा और वे एरेबोर पर कब्जा करना चाहेंगे, क्योंकि हमारी कीमती दौलत उन पहाड़ों की गुफाओं में है जहां स्मॉग रहता है। हम स्मॉग को मारेंगे, उसे भगा देंगे, और फिर हमारी दौलत, हमारी जगह और हमारा घर वापस पाएंगे। लेकिन तभी जादूगर गैंडाल्फ याद दिलाता है, तुम भूल रहे हो कि मुख्य दरवाजा बंद है। उस पहाड़ के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। गैंडाल्फ द ग्रे थोरिन को एक चाबी दिखाता है और कहता है, यह
चाबी तुम्हारे पिता ने मुझे दी थी ताकि मैं इसे सुरक्षित रख सकूं। एक ओरक कहता है, अगर चाबी है तो वहां कोई दूसरा दरवाजा भी होगा जिससे हम पहाड़ के अंदर जा सकते हैं। गैंडाल्फ बताता है कि वहां कुछ खंडहर रुइंस हैं जिनसे एक गुप्त मार्ग नीचे की कक्षाओं तक जाता है। लेकिन यह दरवाजा ढूंढना आसान नहीं होगा क्योंकि पहाड़ के दरवाजे हमेशा अदृश्य रहते हैं। गैंडाल्फ के पास एक मानचित्र है। वह कहता है, इस मानचित्र में इसका जवाब छिपा है। इसके जरिए हम दरवाजा खोज सकते हैं। लेकिन मैं इसे पढ़ना नहीं जानता। मध्य पृथ्वी में कुछ लोग हैं जो इसे समझ सकते हैं। हमें उनकी मदद लेनी होगी। गैंडाल्फ ये भी कहता है कि बिल्बो बैगिंस भी उनके साथ जाएं, क्योंकि ड्रैगन को ऑरक्स की खुशबू पता है लेकिन हॉबिट्स की नहीं। इसलिए अगर हमें अंदर जाना होगा तो बिल्बो सबसे बड़ी मदद साबित हो सकता है। लेकिन बिल्बो जाने के लिए तैयार नहीं होता। वह जानता है कि अगर ड्रैगन आग उगाएगा तो उसकी हड्डियां भी पिघल सकती हैं। अगली सुबह जब सभी ऑरक्स और गैंडाल्फ निकल जाते हैं, बिल्बो उनके पीछे दौड़ता है। वह उस सहमति पत्र कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करता जो थोरिन ने उसे दिया था। अब बिल्बो भी इन 13 ऑरक्स के साहसिक सफर का हिस्सा बन जाता है। वे सभी उस जगह की ओर चल पड़ते हैं जहां ड्रैगन स्मॉग रहता है। पूरा दिन यात्रा करने के बाद रात में जब वे किसी जगह विश्राम करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके चारों तरफ ऑरक्स हैं। तभी एक वृद्ध ओरक बताता है, जब ड्रैगन स्मॉग ने हमारे पहाड़ और हमारा घर ले लिया तो किंग ने अपने प्राचीन शहर पर फिर से कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले ऑरक्स आ गए और उनका नेता बहुत शक्तिशाली और खतरनाक था। उसका नाम एज़ोग था। थोरिन के दादा, जो हमारे राजा थे, ने उसका सामना किया, लेकिन वह दानव एज़ोग उन्हें मार देता है। इसने थोरिन के पिता के मानसिक संतुलन को हिला दिया और कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। थोरिन ने उस दानव का सामना किया। उसने बिना हथियार के लंबा संघर्ष किया और आखिरकार एज़ोग का हाथ अपनी तलवार से काट दिया। दानव ने उसे देखकर सीख लिया कि थोरिन बेहद साहसी और शक्तिशाली है। एज़ोग ने भले ही थोरिन के दादा को मार दिया था, लेकिन वह यह भी समझ गया था कि थोरिन का वंश मिटाना इतना आसान नहीं। इस युद्ध में ऑरक्स की बहुत बड़ी सेना मारी गई और केवल कुछ ही ऑरक्स बचे। और उसी दिन मुझे भी भरोसा हो गया कि अगर हम में से कोई राजा बन सकता है तो वह सिर्फ थोरिन है। इसीलिए थोरिन और बाकी 12 ऑरक्स अपनी पहाड़ी, अपने घर को वापस पाना चाहते हैं। गैंडाल्फ जानता है कि यह उनका अधिकार है, इसलिए वह उनका साथ दे रहा है। अगली सुबह सभी फिर से यात्रा पर निकलते हैं। गैंडाल्फ रास्ते में बताता है कि दुनिया में 5 जादूगर हैं। सरुमान द वाइट सबसे शक्तिशाली, 2 ब्लू विजार्ड्स, रेडागास्ट द ब्राउन जिसे इंसानों से ज्यादा जानवरों से प्यार है, और 5वां गैंडाल्फ द ग्रे। गैंडाल्फ कहता है कि हमें एल्व्स के पास जाना चाहिए क्योंकि जो नक्शा थोरिन के पास है उसे पढ़ना सिर्फ एल्व्स को आता है। लेकिन थोरिन एल्व्स से नफरत करता है क्योंकि जब स्मॉग ने उनका घर छीना था तब एल्व्स ने उनकी कोई मदद नहीं की, इसलिए वह साफ मना कर देता है। गैंडाल्फ गुस्सा होकर आगे चला जाता है। रात में सब एक कैंप लगाते हैं। अचानक वहां 3 विशाल ट्रोल्स आते हैं और उनके घोड़े चुरा लेते हैं। बिना घोड़ों के यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए बिल्बो को पहले भेजा जाता है। लेकिन ट्रोल्स सभी को पकड़ लेते हैं और आग पर भूनने लगते हैं। उन्हें जल्दी है क्योंकि सूरज उगते ही ट्रोल्स पत्थर बन जाते हैं। बिल्बो उन्हें बातों में उलझाए रखता है काफी देर तक। इसी दौरान गैंडाल्फ समय पर पहुंच जाता है। वह एक बड़ी चट्टान पर खड़ा होकर अपनी छड़ी मारता है। चट्टान 2 हिस्सों में टूटती है और सूरज की किरणें सीधे ट्रोल्स पर पड़ती हैं और तीनों पत्थर बन जाते हैं। बिल्बो की चतुराई से सभी बच जाते हैं। आगे चलकर गैंडाल्फ का साथी रेडागास्ट द ब्राउन उनसे मिलता है।
वह बताता है कि ग्रीनवुड का जंगल बीमार हो चुका है, पेड़ नहीं उग रहे और वहां बड़ी जहरीली मकड़ियां फैल चुकी हैं। और ये सब आ रहा है डोल गुलदूर नाम के किले से, जो कभी सोरोन का किला था। गैंडाल्फ कहता है कि वह किला तो अब खाली है, लेकिन राडागास्ट बताता है नहीं, वहां एक प्राचीन बुराई की छाया है, एक ऐसी शक्ति जो अंधेरे संसार से आत्माओं को बुला सकती है। उसने मुझ पर भी हमला किया और मैंने उसकी परछाई देखी। वह सौरोन था। वह गैंडाल्फ को एक शापित तलवार दिखाता है जो किसी इंसान ने नहीं बनाई। गैंडाल्फ समझ जाता है कि खतरा सच है। तभी ऑरक्स और उनकी भेड़िए जैसी सवारी वॉर्ग्स हमला कर देते हैं। रेडागास्ट उन्हें अपनी ओर खींचकर सबको बचने का मौका देता है। बाकी लोग भागते हैं, लेकिन ऑरक्स पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते आखिरकार वे एक अंधेरी सुरंग में घुस जाते हैं और तभी एल्व्स की सेना आती है और सारे ऑरक्स को मार देती है। फिर एल्व्स गैंडाल्फ, बिल्बो और बाकी सबको लेकर अपनी भूमि रिवेंडेल ले जाते हैं, वह सुंदर जादुई शहर जहां बिल्बो हमेशा आना चाहता था। थोरन यहां भी खुश नहीं है क्योंकि वह एल्व्स को अब भी दोषी मानता है, लेकिन गैंडाल्फ के कहने पर वह नक्शा एल्व्स के राजा एलरोंड को दिखाता है। एलरोंड नक्शा पढ़ता है और बताता है, जब दुरिन दिवस आएगा, जब चांद का अंतिम हल्का हिस्सा और सर्दियों की पहली सूरज की किरण साथ आएगी, तब तुम्हें पहाड़ का गुप्त दरवाजा दिखाई देगा जिसे तुम इस चाबी से खोल सकते हो। लेकिन वह यह भी चेतावनी देता है, तुम वहां अकेले नहीं जा रहे, बहुत लोग उस जगह पर नजर रखे हुए हैं। थॉरिन और उसके साथी जैसे ही मिस्ट्री माउंटेन्स पहुंचते हैं, वहां एक और जादूगर सरुमान द वाइट भी दिखाई देता है। सरुमान गैंडाल्फ से अधिक शक्तिशाली है। वह कहता है कि वे उस पहाड़ की ओर न जाएं जहां ड्रैगन स्मॉग सो रहा है, क्योंकि स्मॉग पिछले 60 साल से सो रहा है। अगर वह जागा तो बहुत विनाश होगा। गैंडाल्फ जवाब देता है कि अगर स्मॉग जागा और दुश्मनों से टकराया तो दुनिया में कितनी तबाही होगी, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वह वही सब बातें भी दोहराता है जो रेडागास्ट ब्राउन ने पहले बताई थीं, लेकिन सरुमान उस पर विश्वास नहीं करता। एल्व्स का राजा एलरोंड भी कहता है कि 400 साल पहले इस दुनिया में बहुत विनाश हुआ था। अब मुश्किल से शांति मिली है और वह इसे दोबारा नहीं देखना चाहता। इसीलिए वे बॉनी टीम को समर्थन नहीं देते। लेकिन बॉनी को मदद की जरूरत नहीं थी, वे पहले ही नाराज हैं और वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही वे पहाड़ों पर पहुंचते हैं, वहां विशाल पत्थर दैत्य स्टोन जायंट्स दिखाई देते हैं। वे उन पर हमला कर देते हैं। बचने के लिए उन्हें पहाड़ की गुफाओं में छिपना पड़ता है, लेकिन गुफाओं में उन्हें गॉब्लिन्स का सामना करना पड़ता है। साथ ही एजोग, वह औरक जिसने थोरिन के दादा को मार दिया था, बहुत क्रोधित है। थोरिन ने पहले उसका हाथ काटा था और अब एजोग पूरा परिवार मारने की कसम खा चुका है। वह अपने सैनिकों के साथ थोरिन और उसके तरह साथी ऑरक्स का पीछा करता है। गोब्लिन्स ने थोरिन और उसके साथी पकड़ लिए, लेकिन बिल्बो अलग हो जाता है। बिल्बो एक गोब्लिन के साथ गहरे भूमिगत रास्तों में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी वहां गोलम आता है। गोलम के पास सबसे शक्तिशाली अंगूठी है। वह मछली और गोब्लिन खाता है। जब गोलम बेहोश गोब्लिन को देखता है तो उसे दूर खींचता है, लेकिन गोब्लिन होश में आता है और गोलम हमला करता है। इस हमले में गोलम की अंगूठी गिर जाती है। बिल्बो बैगिंस इसे देखता है और अपनी जेब में रख लेता है। बिल्बो अब रास्ता नहीं जानता। गोलम सामने आता है और उसे मारना चाहता है, लेकिन मारने से पहले दोनों रिडल गेम खेलते हैं। बिल्बो कहता है, अगर मैं तुम्हारे सारे पहेलियां सही उत्तर दूं और तुम मेरी पहेली का उत्तर नहीं दे सको तो तुम मुझे बाहर का रास्ता दिखाओगे। दोनों कई पहेलियां पूछते हैं। आखिर में बिल्बो पूछता है, मेरी जेब में क्या है? गोलम 3 मौके देने के बावजूद सही उत्तर नहीं देता।
अब गोलम को बिल्बो को बाहर ले जाना पड़ता है, लेकिन गोलम को पता चलता है कि अंगूठी गायब है और वह बिल्बो को मारने की कोशिश करता है। बिल्बो भागता है और भागते भागते अंगूठी उसकी उंगली में चली जाती है। जैसे ही अंगूठी उंगली में जाती है, बिल्बो पूरी तरह गायब हो जाता है। गोलम उसे नहीं देख पाता। इस बीच थोरिन और बाकी 13 ऑरक्स गोब्लिन से लड़ते हुए बाहर निकलते हैं, लेकिन एज़ोग और उसके भेड़िए वॉर्ग्स उनका पीछा करते हैं। गैंडाल्फ सबको पेड़ों पर चढ़ने का आदेश देता है। जब ऑरक्स पेड़ों पर हमला करते हैं, गैंडाल्फ जादू से आग लगाता है और कई ऑरक्स भाग जाते हैं। फिर थोरिन और एजॉग आमने सामने आते हैं। थोरिन गुस्से में आता है क्योंकि एजॉग ने उसके दादा की हत्या की थी। एजॉग अपने वॉर्ग के साथ थोरिन को पकड़ लेता है और उसे फेंक देता है। जैसे ही एजॉग अपने सैनिकों को थोरिन का सिर काटने का आदेश देता है, बिल्बो बैगिंस बीच में आ जाता है। जैसे ही बिल्बो बैगिंस इन विशाल दैत्य ऑरक्स और वॉर्ग्स पर हमला करता है, वह उन्हें अकेले हरा नहीं सकता। उसके सामने 4 ऑरक्स हैं जो अपने बड़े भेड़ियों पर बैठे हैं और उसे मारने के लिए बढ़ते हैं। बाकी के दैत्य पेड़ से उतरकर उन पर हमला करते हैं, लेकिन वे उन्हें आसानी से नहीं हरा सकते। तभी विशाल ईगल्स आ जाते हैं। ये ईगल्स आते हैं और सभी ऑरक्स को मारते हैं और दैत्य ट्रोल्स को अपनी पंजों में पकड़कर दूर ले जाते हैं। इस तरह बिल्बो, थोरिन और बाकी लोग बच जाते हैं। ये ईगल्स ग्लैडियस की मदद से भेजे गए थे। ग्लैडियस एक एल्फ थी जो गैंडाल्फ की बातों में विश्वास करती थी। वह जानती थी कि गैंडाल्फ जो कह रहा है वह सच है, इसलिए उसने समय पर मदद भेजी। ईगल्स सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। बाकी लोग और बाकी ऑरक्स दूर से सब देख रहे हैं। थोरिन बिल्बो के पास जाता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ था। मैं नहीं चाहता था कि तुम यहां आओ क्योंकि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन मैं कितना गलत था। फिर वह बिल्बो को गले लगाता है। बिल्बो के पास वह अंगूठी भी है, लेकिन वह किसी को इसके बारे में नहीं बताता। अब सभी उस पहाड़ के सामने हैं जहां ओरक्स का पुराना घर था, जहां वे पहले खुशी खुशी रहते थे। लेकिन उसी पहाड़ के अंदर वह ड्रैगन स्मॉग है जिसने उनका घर छीन लिया था। स्मॉग जो पिछले 60 साल से सो रहा था, अब जाग चुका है।